वेलकम बैक गाइस। आज हम समझने वाले डेप्रिसिएशन बहुत ही कम समय में, कुछ 10 से 12 मिनट में आज हम ये कंसेप्ट कवर करेंगे। डेप्रिसिएशन आपको फुल अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी इस कंसेप्ट की। डेप्रिसिएशन एकदम बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने के पहले एक बेसिक ओवरव्यू हम देख लेते हैं असेट्स का। असेट्स क्या होती है? एएस स्टैंड बेसिकली असेट से डील करता है। असेट्स दो तरह की होती है सर, एक करंट असेट होती है और एक नॉन करंट असेट होती है। असेट्स को हमने पहले दो इसमें क्लासीफाई किया, एक करंट असेट और एक नॉन करंट असेट। सर करंट असेट होती क्या है? करंट असेट वो होती है विच इज़ रियलाइजेबल, ऐसी असेट विच इज़ रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस, विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। ऐसी एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, या ऐसी एसेट जो हम रियलाइज कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा बिजनेस है कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का, या मान लीजिए हमारा बिजनेस है अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग का, तो अल्कोहल बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल, जितनी जूनी उतनी अच्छी। ओके, जितना विंटेज पीरियड होता है उतना उसका वैल्यू बढ़ता है। तो ऐसे केस में जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल कैन एक्सीड 12 मंथ्स। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल में भी अगर हमें कैश में कन्वर्ट हो रहा है वो असेट, तो उसे भी हम करंट असेट मानेंगे। तो पहला था कि जो 12 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड था जो रियलाइज हो रहा है हमें कब, उसके उस प्रोडक्ट के, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऑपरेटिंग साइकिल में अगर हमें रियलाइजेबल हो रहा है। या थर्ड कैश, कैश इटसेल्फ एक करंट असेट है। कैश क्या है? हमारा असेट है। कैश इटसेल्फ एक करंट असेट है। अब देखते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में एक टैंजिबल होता है जो एएस स्टैंड डील करता है। टैंजिबल मतलब जो हमें दिखता है। इंटेंजिबल AS 26 उस पर डिटेल में चर्चा करेगा। इन्वेस्टमेंट्स होती है सर, हमारी कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है, उस पर AS 13 डिटेल में बातचीत करेगा। बाद में कुछ होते हैं सर डिफर्ड टैक्स असेट, डिफर्ड टैक्स असेट, इस पे AS 22 डिटेल में बात करता है। तो आज हम हमारा फोकस मेनली डेप्रिसिएशन पे ही रखते हैं। तो आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगता है सर? डेप्रिसिएशन लगता है बेटा फिक्स्ड असेट्स पे। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है सर? सर डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड असेट पे। फिक्स्ड असेट मतलब क्या देखेंगे अब? डेप्रिसिएशन लगता है किस पे? फिक्स्ड असेट पे। अब देखेंगे फिक्स्ड असेट मतलब क्या। फिक्स्ड असेट मतलब ऐसी असेट जिसकी यूजफुल लाइफ कैसी है? मोर देन 12 मंथ्स। ऐसी असेट जिसकी यूजफुल लाइफ कैसी है सर? 12 मंथ से ज़्यादा की है, जो हम सर 1 साल से ज़्यादा की पीरियड तक के यूज़ करने वाले ऐसी एसेट्स को हम फिक्स्ड असेट बोलेंगे। इतना ही नहीं, नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब सर वो ऐसी एसेट्स है जो हम सेल परचेस करने के लिए अक्वायर नहीं किया है सर। हमने कुछ फिक्स्ड असेट, हमने कुछ प्लांट मशीनरी खरीद के रखी है, तो वो सर हमारा बिजनेस नहीं है, हम प्लांट मशीनरी खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ऑर्डिनरी केस में हम प्लांट मशीनरी या फिक्स्ड असेट को कभी नहीं बेचते हैं। हाँ, स्क्रैप आउट करना हो, ऑब्सोलेट हो रही हो, इन दैट सिनारियो हम फिक्स्ड असेट को ज़रूर बेचेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वर्ड्स क्या लिखे इसमें? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारा रेगुलर बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस में हम रेगुलरली ट्रेड नहीं करते हैं फिक्स्ड असेट में। ओके, तो फिक्स्ड असेट क्या देगा है? जनरली उसकी यूजफुल लाइफ कैसी होती है? मोर देन 12 मंथ्स होती है। और ऑर्डिनरी केस, ऑर्डिनरी बिजनेस में हम उसे बेचते नहीं हैं। ठीक है। हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऐसी असेट जो प्रोडक्शन, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने खरीद के रखी है। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मतलब क्या खरीद सकते हैं हम? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का हम ट्रेड कर रहे हैं क्या? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी क्यों खरीदा है सर? शोपीस है, मज़ा आता है, अच्छा लैविश लगता है, इसलिए प्लांट मशीनरी खरीदा है ना? नो माय डियर फ्रेंड्स, प्लांट एंड मशीनरी हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उससे हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। ठीक है। रेंडरिंग सर्विसेज, हेल्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, जैसे कि अभी लैपटॉप पे मैं लिख रहा हूँ, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये सारी क्या है? फिक्स असेट है। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस रेंडर कर रहा हूँ। सो दिस फिक्स असेट्स आर हेल्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। अगेन माई लैपटॉप, माई कैमरा, माई ट्राइपॉड, माई टेबल, माई फर्नीचर, ऑल दीज आर फिक्स्ड असेट। एंड वाई आई एम होल्डिंग इट? टू रेंडर द सर्विस, विच सर्विसेज? ऑफ टीचिंग, of delivering lectures. Okay.
फिक्स असेट्स हेल्ड फॉर रेंटल्स। सर मेरे पास कार है, मेरा बिजनेस ही क्या है, कार रेंट पे देना। माय बिजनेस इज टू लेंट माय कार ऑन हायरिंग बेसिस। मैं मेरी कार रेंट पे देता हूँ, रेंटल सर्विसेज है। तो ऐसे केस में कार मेरी क्या हो गई, फिक्स असेट। जो मैं रेंट पे चीज़ें दे रहा हूँ वो चीज़ें मेरे लिए क्या है, मेरे फिक्स असेट है वो। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का या किसी भी एंटिटी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वहाँ कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, एसी होता है, फर्नीचर होता है, प्रिंटर होता है। तो ये चीज़ें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो रही है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो रही। अगेन दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज फिक्स असेट। तो फिक्स असेट की 5 बातें 6 बातें हमने देखी कि उसका यूज़फुल लाइफ कैसा होता है, 12 महीनों से ज़्यादा होता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम उसे नहीं बेचते हैं, हेल्ड करते। क्यों? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस रेंडर करने के लिए या रेंटल पे देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम उसे होल्ड करते हैं। ओके, अब देखते हैं सर, फिक्स असेट टैंजिबल भी हो सकती है। फिक्स असेट कैन बी टैंजिबल एंड इट कैन बी इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब क्या है, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसे हम टच कर सकते हैं, हमारी निगाहों से देख सकते हैं, जिसे हम हमारी निगाहों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो गया है, टैंजिबल। और इनटैंजिबल जो हमारी निगाहों से नहीं दिखता है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो क्या है, वो है इंटेंजिबल। टेंजिबल जो हमारी निगाहों से दिखता है, हम जिसे टच कर सकते हैं वो टेंजिबल, जो जिसे हम नहीं देख सकते वो होता है इंटेंजिबल। तो टेंजिबल में क्या आ जाएगा बेटा, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, है ना, प्लांट मशीनरी। इंटेंजिबल में क्या आ गया बेटा, गुडविल, हमारे कंपनी का गुडविल, है ना, कॉपीराइट्स हम देख सकते हैं क्या, नहीं। ओके, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन एक्चुअल में होता क्या है? डेप्रिसिएशन एकदम सिंपल कंसेप्ट है मेरे दोस्त। डेप्रिसिएशन क्या है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स। किसी भी असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। आपने 1 लाख रुपए का एप्पल आईफोन लिया था, आज वो 2 साल हो गए, तो आज भी वो 1 लाख रुपए में बिक जाएगा क्या 2 साल बाद? नहीं बिकेगा सर। क्यों नहीं बिकेगा? उसकी वैल्यू कम हो गई है। वैल्यू कम क्यों हुई है मेरे दोस्त? एक तो कारण है उसका वियर एंड टीयर, स्क्रैचेस आ गए सर, स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ गए, वियर एंड टीयर हो गया। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम। सर 2 साल पहले 1 लाख की कीमत थी मेरे आईफोन की, आज तो उतनी नहीं रहेगी ना। पैसेज ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम हुआ है सर। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। सर आज 1 लाख में तो जन्नत मिल जाती है सर, वो जो 1 लाख का खरीदा था ना, आज उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो गई है, नए टेक्नोलॉजी की उससे बेहतर, उससे अच्छे प्रोसेसर के फ़ोन आज 60,000 में मिल रही है सर, तो वो 1 लाख में नहीं बिकेगा ना। तो आपका जो आईफोन 2 साल पहले ख़रीदा था उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है। क्यों रिड्यूस है? क्योंकि वियर एंड टियर, स्क्रैचेस आ गए, यूज़ करते टाइम उसका स्क्रैचेस वगैरह आ गया है। सेकेंड, इफ्लक्स ऑफ टाइम। सर 1 लाख तो 2 साल पहले की कीमत थी, आज की कीमत तो कम ही होगी। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। सर आज तो टेक्नोलॉजी उससे एडवांस फ़ोन हमें उससे कम रेट में मिल रहा है सर, है ना। तो इन 3 रीजंस की वजह से क्या हुआ, आपके असेट की वैल्यू कम हुई। इस रिडक्शन इन वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन। नॉर्मली जब हम गुड्स फिक्स्ड असेट्स परचेस करते तो एंट्री क्या पास करते हैं, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, है ना। फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिक्स्ड असेट हमारे बैलेंस शीट में, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गई। अब उसको डेप्रिसिएट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। मतलब हमने 1 लाख की फिक्स्ड असेट खरीदी थी, आज उसको 10,000 से उसकी वैल्यू कम करना है। तो जब खरीदी थी तो उसकी वैल्यू कैसे बुक्स में रिकॉर्ड की थी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट। तो हमने फिक्स्ड असेट को 1 लाख से बढ़ाया था या 1 लाख से रिकॉर्ड किया था। अब उसकी वैल्यू कम करना है तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट को पहले डेबिट किया था 1 लाख से, तो 1 लाख की वैल्यू खड़ी होगी। अब उसकी वैल्यू कम करना है तो उसे क्रेडिट करना होगा, जाहिर सी बात है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। अच्छा, अब एक ध्यान में देने वाली बात है, सर जो भी खर्चे होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, है ना। जो भी खर्चे होते हैं सर हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं।
तो सर फिक्स्ड असेट का भी तो कुछ खर्चा हो रहा है ना, फिक्स्ड असेट भी तो हमारा खर्चा है ना, ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होना चाहिए ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या फॉलो करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट तो कर देंगे, लेकिन आज हमने फिक्स्ड असेट खरीदी है 5 लाख की, तो क्या पूरा 5 लाख डेबिट कर देंगे क्या? इससे होगा क्या, फिक्स्ड असेट तो सर हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं, तो खर्चा तो थोड़ा आगे की ईयर्स में भी अलोकेट होना चाहिए था। पूरा खर्चा अगर इसी साल में बुक कर देंगे तो इस साल हमारा लॉस बुक हो जाएगा सर, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, और वहीं आने वाले ईयर्स में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स असेट का वहाँ यूज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ खर्चा बुक नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये जो फिक्स असेट है, ये हम सिर्फ एक करंट ईयर में यूज़ कर रहे हैं क्या? नहीं, वी आर यूजिंग द फिक्स असेट इन मल्टीपल ईयर्स। तो इसका जो खर्चा है वो अलोकेट होना चाहिए, वो खर्चा अलोकेट होना चाहिए। तो इस खर्चे को हम अलोकेट करते, कैसे अलोकेट करते? डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। कैसे अलोकेट करते? डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। जैसे कि हमने यहाँ फिक्स असेट खरीद ली, अब डेप्रिशिएट करते आएंगे एक एक साल में, उसका कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट सेकेंड ईयर में, कुछ पार्ट थर्ड ईयर में, ठीक है। ऐसा हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम डेबिट करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। किसी भी फिक्स्ड असेट को डेप्रिसिएट चार्ज करने के लिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या फैक्टर्स ध्यान में देने होते हैं? एक तो होता है सर उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने सर आईफोन खरीदा है तो वो 5 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, उसकी लाइफ हमें एस्टिमेट करनी होती है पहले, ठीक है। सेकेंड, उसकी एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। सर 5 साल हम आईफोन चला लेंगे, 5 साल बाद उसका कुछ तो पैसा मिलेगा। 1 लाख का खरीदा, नहीं कुछ तो 20,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो फैक्टर्स में क्या है, हमें उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। कब की? जब हम उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, मान लीजिए उसकी लाइफ हमने 5 साल एज्यूम की है, तो 5 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी, ये भी हमें एस्टिमेट करना है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ असेट, हमने वो असेट कितने में खरीदी है। जैसे कि हमने 1 लाख में आईफोन खरीदा है, तो वो भी हमें अमाउंट पता होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो हमारी असेट की कॉस्ट, उसकी स्क्रैप वैल्यू और उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मतलब कितने साल तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट में आ जाता है, अगर सेल्फ जनरेटेड असेट है, अगर सेल्फ जनरेटेड असेट है तो उसकी कॉस्ट हम मोस्टली नील पकड़ लेंगे। अगर परचेज्ड है तो परचेज में प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे? जैसे कि हमने खरीदा है एयर कंडीशन, एसी हमने खरीदा है, तो एसी शोरूम में हमने 50,000 का एसी खरीद लिया, तो 50,000 में रिकॉर्ड कर लेंगे क्या? हमें हमारे घर पे लाना होगा, हमारे फैक्ट्री में मशीन लानी होगी, वो जो एसी है हमारे फैक्ट्री में लाके इंस्टॉल करना होगा। तो लोडिंग अनलोडिंग, जो जिस ट्रक में या जिस व्हीकल में हम लाएंगे उसमें लोड करने का पैसा लगेगा, अनलोड करने का पैसा लगेगा, अगेन उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, शोरूम से हमारे फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, लाने के बाद में इंस्टॉलेशन का खर्चा लगेगा। तो ये सारी बातें क्या हमें AS10 फिक्स असेट, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10 ओल्ड वाला फिक्स असेट, ये हमें बताता है कि ये जो सारे खर्चे हैं ना ये हम ऐड करेंगे। कौन से? लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन के, इंस्टॉलेशन के, ठीक है। मतलब फिक्स्ड असेट को उसकी प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन पे लाने तक का जो भी खर्चा है सर, उस खर्चे को हम हमारी फिक्स असेट की कॉस्ट में जोड़ लेंगे, उस खर्चे को हमारी फिक्स असेट की कॉस्ट में हम जोड़ लेंगे, ठीक है। बाद में टैक्सेस अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो भी हम जोड़ लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, हमें जिससे हमने कुछ फिक्स असेट खरीदी है उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया है, सर वो हमारे जेब से गया ही नहीं है, तो उसे फिक्स असेट की कॉस्ट में क्यों जोड़ना है ना? जो हमने पे ही नहीं किया उसे हमारी कॉस्ट में क्यों जोड़ेंगे? तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? लेस होगा। ट्रायल रन, जैसे कि हमने प्लांट मशीनरी खरीदी है तो उसका एक ट्रायल रन लेते हैं, तो उसमें भी हमारा खर्चा लगता है। सैलरी जाती है, रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो वो खर्चा भी हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। और ट्रायल रन में जो प्रोड्यूस किया उसको बेचेंगे या स्क्रैप आउट करेंगे, तो उससे जो पैसा आएगा उसे हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो फाइनल अमाउंट हमें मिल जाएगा, इस अमाउंट पे हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
ये हो जाएंगी हमारी कॉस्ट ऑफ असेट्स, ये हो जाएंगी हमारी कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन, इसे रिवाइज नहीं करूँगा अभी मैं। आप ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो छोटा सा 10-12 मिनट का वीडियो, आप ये वीडियो बार बार देख सकते हो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप देख सकते हो, आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच हो रहे हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ऐसे स्मॉल कंसेप्चुअल वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं। आज का सवाल, डेली हम हमारे इस वीडियो में एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और उसका सही आंसर अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड, टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड। ऑप्शन 1 है मार्केट वैल्यू, ऑप्शन बी है डेप्रिसिएबल वैल्यू, ऑप्शन सी है स्क्रैप वैल्यू और फोर्थ ऑप्शन है कॉस्ट वैल्यू। टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, अगले लेक्चर में इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के टेक केयर, बाय, अलविदा, पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। मैं आपका दोस्त CA रौनक अग्रवाल फिर आऊँगा एक नए कंसेप्ट के साथ।